ओल्ड एज हम लोग मानते हैं आजकल के ज़माने में जब हम 50-55 साल से ज़्यादा होने लगते हैं तो उसको हम लोग ओल्ड एज कह सकते हैं। और ओल्ड एज में धीरे धीरे जो घुटनों के और जोड़ों के दर्द का कारण होता है, सबसे मुख्य कारण तो हमारा मस्कुलर वीकनेस होता है, जिसके कारण हमारी मसल्स नॉर्मल एक्टिविटी करने में जल्दी थक जाती हैं और वो फटीग इंड्यूस्ड पेन होने लगता है। पर इसके साथ साथ अगर इस तरीके का पेन कंसिस्टेंटली हो रहा है, लगातार हो रहा है और कोई भी लोडिंग एक्टिविटीज करते वक्त वो पेन बढ़ता है, जैसे कि हम वजन लेके चलें तो दर्द बढ़े और रुक जाएं तो दर्द कम हो जाए, तो ये मानना चाहिए कि ये आर्थराइटिस के कारण हो सकता है। यंग एज में भी आर्थराइटिस हो सकता है, पर जो आर्थराइटिस यंग एज में होते हैं वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस नहीं होते हैं। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस एज रिलेटेड आर्थराइटिस होते हैं, उम्र के साथ वियर एंड टियर होता है। जो यंग एज में जो आर्थराइटिस होते हैं उनका मुख्य कारण होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब है कि हमारे ही शरीर का जो इम्यून मैकेनिज्म है, जो रेजिस्टेंस देने वाला मैकेनिज्म है, वो नॉर्मली तो बाहरी पदार्थ को फाइट करने के लिए बना है, लेकिन यदि उसमें कोई त्रुटि आ जाए, कोई विकार आ जाए, तो वो हमारे शरीर के ही किसी अपने हिस्से को एक बाहरी पदार्थ मान के उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है। और ऐसे में क्या होता है, यदि वो हिस्सा अपने ही शरीर का कार्टिलेज है जिसको हमारा ही रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बाहरी पदार्थ मानने लगा है, तो वो हमारे ही शरीर के जोड़ों के जो कार्टिलेज को, सुरक्षा कवच को ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और इसके कारण हमारे जोड़ खुद ब खुद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसको कहते हैं ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। और इस तरह के बहुत सारे आर्थराइटिस यंग एज में लोगों के जोड़ खराब करने का एक मुख्य कारण है। देखिए, आर्थराइटिस अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका इलाज दवाओं से होता है। उस विषय पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो दवाएं हर एक आर्थराइटिस के लिए अलग हैं। लेकिन यदि आर्थराइटिस पे ध्यान नहीं दिया गया है और उसको नेग्लेक्ट किया गया है तो वक्त के साथ जोड़ का कार्टिलेज जब पूरा खत्म हो जाता है और जोड़ डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो ऐसे केस में उसका उपाय केवल और केवल सर्जरी होता है। अब इसमें जब बात होती है घुटनों की और कूल्हों की, तो इसको नी जॉइंट रिसरफेसिंग और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। शोल्डर और एल्बो जॉइंट्स का भी रेयरली ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है, जिसको शोल्डर रिप्लेसमेंट और एल्बो रिप्लेसमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है।